हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं रीट 2022 में गणित का जो पोर्शन है उसमें आपकी यूनिट फर्स्ट में 6-7 आपको टॉपिक दे रखे हैं, जिनमें सबसे पहला घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल और घनमूल। चलिए आज हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल को लेकर के। वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन करने के लिए आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 1 से लेकर के 30 तक की वर्ग संख्याएँ याद होनी ज़रूरी है। 1 से 10 तक की तो आपको आती ही होंगी, इसके अलावा जितनी भी है वो आपको याद कर लेनी है। वीडियो को पॉज़ करके आपको नोट डाउन करके आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। एक यहाँ पे थोड़ी-सी हेल्प करनी चाहूँगा मैं आपकी कि 21 से जब आप 30 तक की वर्ग संख्याओं को लिखते हैं, लिख कर के याद करते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि लिख कर के आप याद करें। तो देखिएगा, 21 की 441 होगी, 22 की 484, इसकी 23 की 529 और 24 की 576 और 25 की 625 होती है। ये आप सभी को आती होंगी। अब देखिए, जब आप 25 तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद 25 के जो ऊपर और 25 के नीचे जो लास्ट वाले डिजिट है वो सेम रहेंगे। जैसे 576 है और इसका 676 रहेगा। देखिए, इस प्रकार से आप इनको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, याद करने की सुविधा रहेगी। फिर देखिए, ये 529 है, तो यहाँ पे देखिएगा 729 है ना? ये 29 सेम है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 84 है और यहाँ पे भी क्या है? 84 है। और नेक्स्ट देखिए, 21 की 441 है, ये 41 है और यहाँ पे देखिए 29 की भी कितनी है? 841 है। इस प्रकार से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में देखिए, सबसे पहला अपना सवाल है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। जिनको आता हो और जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है ये वर्ग संख्या ढूंढना। लेकिन जिन लोगों ने बहुत कम पढ़ रखा है इसको और भूल चुके हैं, पहले पढ़ा भी हुआ होगा होगा और भूल चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक, यहाँ पे लिख रखा है पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें आपको देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रहा वो टेंशन ना ले, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को सीखने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमें इनके गुणधर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनके गुणधर्म आखिरकार क्या क्या होते हैं। चलिए आइए समझते हैं इनके गुणधर्म। सबसे पहला इनका गुणधर्म है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो इकाई अंक है वो 2, 3, 7 और 8 ये नहीं होने चाहिए। क्या है? इकाई अंक ये नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। तो ये नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? ये होंगे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में से हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंत में 5 से पहले हमेशा 2 आता है। ठीक है, ये 5 रहेगा लास्ट में, इससे पहले हमेशा 2 आएगा। ठीक है, ये इसका गुणधर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में दोनों अंक जो है वो विषम अंक नहीं होंगे। है ना? अगर दोनों विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सम और विषम आप जानते होंगे, ये विषम होती है 1, 3, 5, है ना, 7, ये विषम रहेगी। और सम के रूप में आप देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या यानी जीरो की जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। कैसे? जैसे मान लो 10 है, इसका स्क्वायर आप करते हो तो आपको मिलता है 100। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 मतलब सम संख्या है। सम संख्या में जीरो की संख्या होती है। चलिए अब हम उन प्रश्नों पे चलते हैं जो हमने पहले देखे थे। देखिए, सबसे पहला सवाल अपना, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए, क्या 858 पूर्ण वर्ग संख्या है? हमने पहला नियम पढ़ा था कि इनका पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7 और 8 ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये 8 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पे देखो, ये रहा 3, तो ये भी नहीं हो सकेगा, है ना? ए भी नहीं होगा, दूसरा बी भी नहीं होगा। फिर ये देखो 7, ये रहे 7, तो ये भी नहीं होगा।
तो आंसर बचा कौन सा? ये बचा आपका 70-56, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपने आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो वही देखो, पहली प्रॉपर्टी वही है कि 2, 3, 7 और 8 ये नहीं होने चाहिए। तो देखो कहीं है क्या 2, 3, 7, 8? हाँ बिल्कुल, देखिए सी ऑप्शन में 3 है, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि 5 है, इस 5 से जस्ट पहले कितने आने चाहिए? यहाँ पे 2 आने चाहिए, और यहाँ पे है कितना? 1, तो डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं या तो बी होगा या ए होगा। यहाँ पे देखिए हमने एक लास्ट का जो गुणधर्म था इसका, ये सेकंड लास्ट, दोनों अंक विषम नहीं होते हैं, इसको देखिए, है ना, दोनों अंक विषम नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 1 ये दोनों विषम अंक है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुणधर्म हमने देख लिए। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, बराबर आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर जानने के लिए एक तरीका ये है कि आप इनके स्क्वायर निकाल करके इनको प्लस करके फिर यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। सेकंड तरीका जो शॉर्ट ट्रिक है हम समझते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो और देखिए इन दोनों के मध्य 1 का अंतर है, किसका अंतर है? 1 का है, और जब इन दोनों को गुणा करते हो तो ये संख्या 6 प्राप्त होती है। तो जब भी इन दोनों के मध्य 1 का अंतर और गुणा करने पर ये 6 प्राप्त हो रहा हो, मतलब गुणा करने पर इन दोनों की संख्या ये प्राप्त हो रही हो ना, तो इसका नेक्स्ट जो आंसर है वो जस्ट इससे अगला आ जाएगा। इससे अगला क्या होता है? 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या रहेगा? 7 का स्क्वायर। और अगर आप तो चाहते हो कि नहीं हम तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है वही अपनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। उसके हिसाब से आप कैसे करोगे? देखिएगा, मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 और 4 13 और 36 हो जाएंगे 49, है ना, ये गुण 50 है। तो बताइए ये किसका स्क्वायर है? गुण 50, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका है तो आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप आराम से हल कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट आपको मैं प्रश्न अभी अगले पेज पर मैं आपसे करवाऊंगा, उससे पहले आप एक प्रकार का और प्रश्न समझिए। देखिए 81 तथा 100 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? क्या पूछा है? 81 और 100 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है ना, और ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। देखिए ये क्या है कि दो क्रमागत जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है ना, इनके बीच की अगर प्राकृत संख्या निकालनी हो आपको, तो क्या करें? जो छोटी संख्या है उसको लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18। इसका आंसर आ जाएगा अपने 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको देखो कुछ इस प्रकार से मैं आपसे प्रश्न देता हूँ। देखिए कि 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस 20 का स्क्वायर है ना, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ये आंसर आप मुझको कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी पैटर्न पे एक और, जैसे मान लो 7 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ कितना आएगा? ठीक है, जबकि इक्वल में आपके हाँ ये 57 का स्क्वायर है ना, 57 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रश्न देता हूँ इसी पैटर्न पे। मान लो ये 10 का स्क्वायर है
प्लस यहाँ पे x मान लो, ठीक है, प्लस 110 का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 111 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको बताना है, कमेंट में मुझे उत्तर दीजिएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वर्ग की शुरुआत की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।